पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे से मिले प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरेस्बी में द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादासी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में तिरुकुरल पुस्तक के टोका पिसन अनुवाद का किया विमोचन। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाकर छुए पैर। पापुआ न्यू गिनी की सेना ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एयरपोर्ट पर गूंजी भारत और गिनी के राष्ट्रगान की धुन। प्रधानमंत्री मोदी का किया गया पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत। पापुआ न्यू गिनी के कलाकारों ने भेंट की प्रधानमंत्री मोदी को पत्तों और फूलों की माला। पापुआ न्यू गिनी में राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी का किया गया स्वागत। भारत माता के जयकारे। पापुआ न्यू गिनी से प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जेम्स मरापे का आभार जताया। G7 में ढंका के बाद क्वाड में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की कायल हुई दुनिया। बाइडेन बोले, वॉशिंगटन में आपके डिनर में शामिल होने के लिए मची है मारामारी। मुझे आपका ऑटोग्राफ देना चाहिए। 2022 में जारी हुए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दूसरे साल भी कायम है मोदी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा। श्रीनगर में आज से 24 मई तक G20 मीटिंग। कश्मीर में हाई अलर्ट। बैठक के लिए छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठक में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। कुलगाम में 26/11 जैसे हमले के खुलासे के बाद G20 देशों के मेहमानों के कार्यक्रम में बदलाव। अब गुलमर्ग नहीं जाएगा विदेशी दल। G20 मीटिंग के दौरान दहशत फैलाने की साजिश नाकाम। जैश का आतंकी कुपवाड़ा से गिरफ्तार। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन पर जारी है पुरानी सियासत। 28 मई को मोदी करने वाले हैं शुभारंभ। नए संसद भवन के उद्घाटन पर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर वार। गया प्रधानमंत्री की वजह राष्ट्रपति करें संसद भवन का उद्घाटन। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, 28 मई को सावरकर जयंती, इस दिन इनॉग्रेशन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान। केंद्रीय अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे केजरीवाल। कहा, यह सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली बात पर बीजेपी का पलटवार। संविधान को नहीं मानते मुख्यमंत्री। 2024 चुनाव के लिए नीतीश के विपक्षी एकता मिशन का दौरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात। का पूरे देश में चलाएंगे एकजुटता की मुहिम। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद का चौतरफा वार। मनोज तिवारी बोले, जो उनसे सटा उनका कद घटा। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बर्ताव पर उठाया सवाल। कहा, मैंने 4 अलग अलग मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा, कभी भी किसी मुख्यमंत्री का इस तरह व्यवहार नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। 23 मई को जाएंगे कोलकाता। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात को दी उन्होंने सौगात। GSRTC की 200 बसों को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद के प्रसिद्ध परमेश्वरा मंदिर में भी गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। गृहमंत्री शाह ने अमूल की टेस्ट लैबोरेटरी का किया उद्घाटन। प्रयोगशाला के उपकरणों को भी देखा। समस्त मोदी समाज राष्ट्रीय महासम्मेलन में शाह ने किया संबोधन। कहा, गरीब घर से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना।
अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह कई विकास परियोजनाओं की रखी उन्होंने आधारशिला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पटेल मौजूद रहे। 2000 का नोट बदलने के लिए नहीं भरना होगा कोई फॉर्म, ना ही दिखाना होगा पहचान पत्र। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2000 के नोट पर बयान, कहा हर चीज की उम्र होती है। अकोला में प्रकाश अंबेडकर ने दी 2000 नोट पर प्रतिक्रिया, बोले 2024 चुनाव में विपक्ष के पास पैसा ना हो, इसी के लिए कर रहे हैं प्रयास प्रधानमंत्री। अहमदाबाद में 2000 के नोट बंद होने का सोने पर दिखा असर, बाजार में सोने की कीमतों में उछाल। सूरत में देखा 2000 के नोट वापस लेने के फैसले का असर, सोने और चांदी की कीमतों में उछाल। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। रेसलर से सपोर्ट में सर्वखाप महापंचायत का फैसला, 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। सोनीपत में बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता का पहलवानों पर बयान, कहा जंतर मंतर पर बैठी बेटियों को मिलेगा न्याय, कानून पर रखें विश्वास। गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की नवनिर्मित मंदिरों में देवी देवताओं की स्थापना। आज से कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय हुआ तैयार, आज होगा उद्घाटन। आज रांची के स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी की छूट की याचिका पर सुनवाई, मोदी सरनेम केस में घिरे हुए हैं राहुल। पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होंगे पेश, हाईकोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई। गौरव फतेही के मानहानि केस में आज सुनवाई, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता का ब्रिटेन में असर, लंदन के ब्राइटन बीच पर समुद्र तट पर सफाई का मेगा अभियान। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बाजरे में बने व्यंजन बनाना सिखा रहे हैं। G20 की तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की मुंबई में हुई बैठक शुरू। भोपाल के ओल्ड मणिपुर सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 31वां राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के टीचर और चौक आर्टिस्ट बलराज सिंह ने चौक पर बनाई अनोखी कला। अजमेर के रामसर गांव में एक ही परिवार के 185 लोगों से मिले बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान। परिवार के 185 लोगों का 13 चूल्हों पर एक साथ बनता है खाना। एक बार में 25 किलो सब्जी और 25 किलो आटे से बनाई जाती हैं रोटियां। गुवाहाटी में इंटरनेशनल टी डे के मौके पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाराबंकी में देखिए दुर्लभ प्रजाति के 2 डॉल्फिन, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों डॉल्फिन का किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीर बाबा बुद्ध शाह का उर्स मुबारक चनैनी क्षेत्र में मनाया गया। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने किया कमाल, 3 महीने के बच्चे की किडनी का किया सफल ऑपरेशन। दिल्ली एयरपोर्ट से हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। के सांकरा गांव में भरोसे का सम्मेलन आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल शामिल। बर्दवान की दिव्यांग ने किया कमाल, पैरों से लेकर 10वीं की परीक्षा पास की। धार पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर आई वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली बार न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के लिए दौड़ी स्पेशल ट्रेन। गुवाहाटी में टी डे का हुआ आयोजन, चाय उद्योग से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की।
विश्व चाय दिवस के मौके पर सिलीगुड़ी में हुआ अनोखा आयोजन। 500 से ज्यादा लोगों को पिलाई गई मुफ्त चाय। पुरी में मेगा बीच क्लीनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। G20 सम्मेलन आने वाले मेहमानों के स्वागत की हो रही है तैयारी। चेन्नई में मेगा बीच क्लीन अप ड्राइव का हुआ शुभारंभ। दरभंगा पहुंचा वाम लोकतांत्रिक पुनर्जागरण यात्रा का जत्था। कई महापुरुष की प्रतिमाओं पर किया गया है माल्यार्पण। लखनऊ से आज यात्रा के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने रवाना किया। दिल्ली में वैज्ञानिकों ने खाने पीने के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया इस्तेमाल। भारत ने अपने नाम का किया विश्व रिकॉर्ड। 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर तैयार। मोतिहारी के लोगों के लिए शानदार स्वागत। शहर के ऐतिहासिक मोतीझील का होगा कायाकल्प। भोपाल से प्रयागराज जाने वाले 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से भरी उड़ान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद तीर्थयात्रियों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सड़क पर साइकिल चलाकर लोगों को फिट इंडिया का संदेश दिया। सरकारी स्कूल के लगभग 2000 छात्रों को शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से अपील की। नासिक में राज ठाकरे ने किसानों पर कसा तंज। कहा, आपका काम हो तो मेरे पास आते हो और मतदान दूसरों को करते हो। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर प्रबंधन ने लगाया पोस्टर। मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अनुरोध किया गया। बेंगलुरु से मूसलाधार बारिश से बढ़ी परेशानी। तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी। पटना में बढ़ रहा है गर्मी का कहर। गर्मी से बचाव के लिए लोगों ने तमाम शरबतों का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव का असर। वाराणसी में गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल। कॉलेज छात्रों को झेलनी पड़ रही है भारी गर्मी। महाराष्ट्र के हिंगोली में तापमान 42 डिग्री के बाद ट्रांसफार्मर गर्म ना हो इसलिए बचने के लिए तमाम इंतजाम। जेल में बंद बाबा राम रहीम के सत्संग का हनुमानगढ़ में आयोजन हुआ। लाखों संख्या में उमड़े श्रद्धालु। ऐसे में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लड़कियों को दे रहा है बाढ़ की स्थिति में निपटने की ट्रेनिंग। तिरुवनंतपुरम में उपराज्यपाल जगदीप धनखड़ का हुआ शानदार स्वागत। कोरिया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ आम जनमानस को किया जागरूक। मुजफ्फरनगर में महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह रहे मौजूद। छपरा में शराब की भट्टियों को तलाशने के निकालने ड्रोन हुआ लापता। ड्रोन की तलाश में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सीकर में आतंकवाद विरोधी दिवस पर चलाया गया खास अभियान। अधिकारियों और लोगों को दिखाई गई आतंकवाद के खिलाफ शपथ। 2000 के नोट बंद होने से मुंबई में सोने के गहने का खरीदना हो गया महंगा। सोने के दाम बढ़ने से महंगे हुए आभूषण। दोनों त्रिधाम में अब तक 2 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। रूसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के बाखमुट शहर पर कब्जे का किया दावा। G7 समिट के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने की जताई प्रतिबद्धता। G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद साउथ कोरिया पहुंचे जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज। राजधानी सोल में राष्ट्रपति यून से मुलाकात। चीन की वायुसेना ने मलेशिया में दिखाई ताकत। मलेशिया एयर शो में चीन की टीम का हैरतअंगेज करतब। 9 मई को पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हुए हिंसक प्रदर्शन पर सेना सख्त। सेना प्रमुख मुनीर ने सैन्य कानून को हितों की कार्रवाई का आदेश दिया।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में घिरी ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला। एक मीडिया रिपोर्ट में लंदन की अटॉर्नी जनरल रहते हुए सुएला पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप। आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस में आम चुनाव के लिए वोटिंग। उत्तरी इटली में मूसलाधार बारिश में 14 लोगों की मौत, कई मुख्य सड़कों से यातायात बाधित। अल सल्वाडोर में एक फुटबॉल स्टेडियम में मुकाबले के बीच मची भगदड़, हादसे में 9 लोगों की मौत, 12 घायल। ऑस्ट्रेलिया की सैली फिट्जगिब्स ने किया सिडनी सर्फिंग प्रो फाइनल में शानदार जीत। 32 साल की सैली ने 16 साल की बेला को हराया।